नया कोरोना वायरस बड़े बड़े साइंटिस्टों और डॉक्टरों को बहुत ही कंफ्यूज किया है और पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम, सीजनल एलर्जी, फ्लू और कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। इन सब के लक्षण बहुत समान दिखते हैं। कुछ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं इन चारों बीमारियों के बारे में बताऊंगा और कुछ कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। बुखार आना, ठंड लगना, शरीर में दर्द और खांसी आना, ये सभी लक्षण सर्दी, मौसमी एलर्जी, फ्लू और कोरोना वायरस के लिए समान लक्षण हो सकते हैं। सीजनल एलर्जी अन्य प्रकार की एलर्जी की तरह होती है और यह तब विकसित होती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम पर्यावरण के किसी चीज पर अधिक रिएक्ट करता है। आमतौर पर सीजनल एलर्जी बसंत और गर्मियों के दौरान पॉलेंस, फफूंदी और धूल के कारण होती है। कॉमन कोल्ड को ज्यादातर सर्दी लगना के रूप में जाना जाता है, जो नाक और गले में वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। 200 से ज्यादा वायरस सर्दी का कारण बन सकते हैं। वायरस के संपर्क में आने पर 2 दिनों के भीतर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ज्यादातर लोग 1 सप्ताह या 10 दिनों में सर्दी से ठीक हो जाते हैं। 6 साल से छोटे बच्चों को सर्दी का सबसे बड़ा खतरा होता है। कोविड-19 और फ्लू के लक्षण समान दिख सकते हैं, लेकिन दोनों बीमारियां अलग अलग वायरस के कारण होती हैं। कोविड-19 नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 और फ्लू की बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होती है। फ्लू भी एक तरह का सर्दी जुकाम है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस कई राइनो वायरस का एक ग्रुप है जिसका जीनोम नेगेटिव सेंस आरएनए का बना होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस को 4 फैमिली में बांटा गया है: टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। आदमियों में फ्लू मेनली इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप ए और टाइप बी के इन्फेक्शन के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप सी और टाइप डी आदमियों को बहुत कम इन्फेक्ट करते हैं। दोनों बीमारियों में बुखार, खांसी, शरीर में दर्द और थकान महसूस होती है। कभी कभी उल्टी और दस्त होती है। दोनों बीमारियों में निमोनिया हो सकता है। दोनों में इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसने, छींकने या बात करने से हवा में बूंदों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को फैला सकता है और दोनों बीमारियों में इन्फेक्टेड व्यक्ति द्वारा उनके लक्षण दिखाई देने से पहले दूसरे व्यक्ति में फैलाया जा सकता है। और दोनों ही बीमारियों के इलाज में मेनली बुखार को कम करने की दवा दी जाती है। इमरजेंसी में मरीज को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और वेंटिलेशन यानी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है ताकि श्वसन समस्याओं का इलाज किया जा सके। दोनों बीमारियों को अक्सर पूरी तरह से हाथ धोने, अपनी कोहनी पर खांसने, बीमार होने पर घर पर रहने और इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ संपर्क को सीमित करने से रोका जा सकता है। फिजिकल यानी शारीरिक और सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरियां बनाकर कोविड-19 के प्रसार को सीमित कर सकते हैं। कोविड-19 के रोकथाम के लिए इस समय कोई टीका उपलब्ध नहीं है। फ्लू का टीका उपलब्ध है और सबसे खतरनाक प्रकार के कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस को रोकने के लिए या फ्लू की गंभीरता को कम करने के लिए यह प्रभावी है। कोविड-19 की स्थिति तेजी से बदल रही है क्योंकि यह बीमारी किसी नए वायरस की वजह से होती है, इसलिए लोगों में इसकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। कोविड-19 और फ्लू कॉमन तरह के लक्षण पैदा कर सकते हैं, हालांकि दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जिन लोगों को फ्लू होता है उसके लक्षण 1 से 4 दिन के अंदर विकसित होते हैं। कोविड-19 के लक्षण 1 से 14 दिनों में विकसित होते हैं। कोविड-19 के लक्षण बच्चों और बड़ों में समान होते हैं। अमेरिकी एजेंसी CDC के अनुसार बच्चों को आमतौर पर बुखार और हल्के ठंड जैसे लक्षण जैसे बहती नाक और खांसी आना मौजूद है। कोविड-19 और फ्लू के लक्षण हल्के से गंभीर तक हो सकते हैं। दोनों बीमारियों में निमोनिया भी हो सकता है। WHO के अनुसार कोविड-19 मामलों में गंभीर इन्फेक्शन की संभावना फ्लू की तुलना में अधिक है। कोविड-19 के लिए मृत्यु दर फ्लू की तुलना में 10 गुना अधिक प्रतीक होती है। फ्लू के लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं
और नए कोरोना वायरस की तुलना में तेजी से फैलते हैं। अब मैं पूरी वीडियो की समरी बताने जा रहा हूँ। कोविड-19 और फ्लू के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। कोविड-19 और फ्लू की बीमारी दोनों वायरल इन्फेक्शन से होती है। कोविड-19 यानी नया कोरोना वायरस SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है और फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी के कारण होता है। फ्लू के लक्षण 1 से 4 दिन में दिखाई देते हैं और कोविड-19 के लक्षण 1 से 14 दिनों में दिखाई देते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपकी जानकारी को थोड़ा बढ़ाया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे भी इस तरह की वीडियो देखते रहिएगा।